वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर आरुषि। और आज मैं आपके साथ कनेक्ट करने वाली हूँ बचे हुए 15 दिन की रीडिंग को। देखते हैं अप्रैल का मंथ जो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, तो बाकी बचा हुआ आधा मंथ क्या होल्ड करके बैठा है, क्या है बाकी बचे हुए 15 दिन की एनर्जीज। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी मेरे इस YouTube चैनल पर आ रहे हो, जब ये वीडियो आपके सामने आ रही है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या दिखा रही है बचे हुए 15 दिन की एनर्जीज आपके लिए। देखते हैं क्या है कार्ड्स की एनर्जीज। ओके, तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी काम वो ये देखते हैं करियर को लेकर, पैसे को लेकर क्या दिखा रहे हैं कार्ड्स। ओ वाह, एक बहुत ही प्यारा वीनस का ही कार्ड मुझे मिला है जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग थी जो पिछले कुछ दिनों से होल्ड पर चल रही थी, किसी से पैसा लेना है मिल नहीं रहा था, या कुछ लोगों का कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को लेकर कुछ काम अटका हुआ था, कोई डिसीजन पर नहीं आ पा रहे थे, तो बाकी के जो 15 दिन है, मतलब जो सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल है, वहां पर वो काम मुझे बनते नजर आ रहे हैं। कार्ड्स मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप कोई ऐसा मेजर डिसीजन ले सकते हो जो फाइनेंशियली आपको हेल्प करने वाला है। फाइनेंशियली अगर अभी भी अब अगर आपको वो रिजल्ट नहीं देता, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में, मतलब जो इन्वेस्टमेंट अभी आप करोगे उसका आउटकम एक पॉजिटिव वे में आने वाले टाइम में आपको जरूर मिल सकता है। दिस इज व्हाट माय कार्ड्स आर शोइंग। ओके, लेकिन साथ ही एक एडवाइस आपके लिए जो मुझे मिल रही है वो ये कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले टेक अ सेकंड थॉट, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर कोई बड़ी अमाउंट आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम अच्छा है, बट नॉट इन अ वेरी हेस्ट, आई कैन से कि बहुत जल्दबाजी में नहीं करना। और दूसरा, कोई बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी। छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या अगर आपके पैसे को मल्टीपल जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर आउटकम आपके फेवर में आता मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि जो लोग सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, तो आने वाला टाइम उनके लिए क्या दिखा रहा है। ओके, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है कि बहुत टाइम से नो कांटेक्ट के अंदर है, कोई मैसेज का वेट कर रहे हैं, कोई कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां थोड़ा सा अभी इंतजार और बढ़ता दिखाई दे रहा है। बिकॉज जो मुझे कार्ड मिला है वो मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो टाइम पीरियड है अभी भी सोच विचार में ही निकलता दिखाई दे रहा है। अभी आप किसी भी तरह की कोई फॉल्स होप्स मत रखिएगा, कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो अभी भी चीज़ों को होल्ड पर ही रखने में आगे भी इंटरेस्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज एक क्लाउडीनेस उनके डिसीजंस में क्लियर दिखाई दे रही है। ओके, और अगर बहुत सारे लोग जो किसी रिलेशनशिप में हैं और चाहते हैं कि शादी तक बात पहुंचे, तो गुड न्यूज़, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर अपनी फैमिली से आपकी बातचीत कर सकते हैं, या आप अपनी बात जो अभी तक अपनी फैमिली से हाइड कर रहे थे, हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दो एंड गो अहेड विद फुल कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो चीज़ें आपके फेवर में होती दिखाई दे रही हैं। मतलब आपका पार्टनर, जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि डिफरेंट कास्ट का हो सकता है कि एक एक्सेप्टेंस में आपको लगता है कि पेरेंट्स की तरफ से वो एक्सेप्टेंस थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, पर घबराइए मत, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से हाँ मिलती दिखाई दे रही है। तो अगर आप इस डिसीजन को नहीं ले पा रहे थे कि फैमिली के साथ अपने इस रिलेशनशिप को शेयर करूं नहीं करूं, अगर करूं तो क्या उसका रिजल्ट होगा, तो गो अहेड विद फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। फैमिली आपको पूरा सपोर्ट करती मुझे दिखाई दे रही है। अब देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स क्या मिल रहे हैं। ओके, हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है।
अगर ऑलरेडी आप किसी फिजिकल सफरिंग से निकल रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी मेडिकेशंस के ऊपर आपको जो कुछ एडवाइस किया गया है उसके ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और जो लोगों को बैक से रिलेटेड कोई ट्रबल है, पैरों में दर्द रहता है या एक लंबी बीमारी उनको बहुत टाइम से तंग कर रही है, उन लोगों के लिए खास हिदायत कि थोड़ी सी भी लापरवाही उनके लिए प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। तो कहीं से भी लापरवाही की कोई गुंजाइश ना रखें। ओके, अब निकालती हूँ एक ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए कि अगर आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आप ये जानना चाहते हो कि सेकंड हाफ आपके लिए अप्रैल का कैसा जाने वाला है, तो वहाँ पर खुश हो जाओ, क्योंकि जो मुझे कार्ड्स मिले हैं वो बहुत प्यारे कार्ड्स मिल रहे हैं जो क्लियरली दिखा रहे हैं कि जाता जाता ये मंथ आपको कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग देके जा रहा है। कुछ ना कुछ तो दिमाग में अच्छे आइडियाज आ सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी आपको कोई सोशल कनेक्शन मिल सकती है जिसकी वजह से एक लॉन्ग रन में चलकर बेनिफिट आपको मिलता दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रही हूँ तो जो सेकंड हाफ ऑफ अप्रैल है वो डेफिनेटली फर्स्ट हाफ से बहुत बेटर और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट और एक अच्छी नई शुरुआत देके जाता दिखाई दे रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट जिन लोगों ने कोई नई शुरुआत करनी है। और अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बिकम अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली, जिससे मैं जो भी नई वीडियोस अपलोड करूं ऑन टाइम आप तक पहुंच जाए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।